नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसके पास सबसे पहले प्रश्न पत्र को भेजा गया था। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 8 मई को इसी वर्ष 67वीं पीटी परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन परीक्षा होने के तुरंत बाद ही ये पता चलता है कि पीटी का पेपर तो परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही लीक हो चुका है। सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आनन फानन में एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी रिपोर्ट देती है और परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को यह जिम्मा दिया जाता है कि वो इस पेपर लीक का भंडाफोड़ करे। और उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो अब हुई है। बताया ये जा रहा है कि गया का कपिल देव डे वही शख्स है जिसके पास सबसे पहले प्रश्न पत्र भेजा गया था, यानी कि पेपर लीक करके जब स्कैन करके व्हाट्सएप के जरिए जिसको सबसे पहले ये प्रश्न पत्र भेजा गया वो कपिल देव डे है। और इसके बारे में आपको ये भी बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सीडीए कार्यालय में ऑडिटर के तौर पर काम भी कर रहा है और वो खुद भी पीटी परीक्षा दे रहा था। पिछले कई दिनों से जो आर्थिक अपराध इकाई है वो इसके पीछे लगी हुई थी। कभी इसका लोकेशन प्रयागराज पता चल रहा था, कभी नेपाल पता चल रहा था, कभी कानपुर पता चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी मिली कि ये झारखंड में छिपा हुआ है और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के बोकारो जिले के चंदन कियारी पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी करके इसे इसके दोस्त के जिम से गिरफ्तार किया और इसे पटना ले आई है। इससे बातचीत की जा रही है और इसके साथ और कौन लोग संपर्क में है उसकी भी जानकारी इकट्ठा कराई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो खबर मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली से जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी कि प्रश्न पत्र लीक से जुड़े गैंग के 3 साथीरों को जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के अभिषेक त्रिपाठी, मधुबनी के महेश पूर्वे और प्रवीण कुमार यादव, इनको सबसे पहले प्रश्न पत्र कपिल देव से ही मिला था। यानी इस गैंग को परीक्षा से करीब 1 घंटे पहले जो प्रश्न पत्र मिलने की बात कही जा रही थी वो इसी कपिल देव डे ने इनको दी थी। और ये भी आपको बता दें कि गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार के बारे में कि उनको कहा गया कि इन्होंने ही सबसे पहले प्रश्न पत्र को स्कैन किया था। तो जो इन्होंने स्कैन किया था तो स्कैन करने के बाद जो सबसे पहले शक्ति कुमार ने प्रश्न पत्र को किसी को भेजा तो वो यही कपिल देव डे है। और इसी से प्रश्न पत्र जो है चारों तरफ बंटने शुरू हुए हैं और अब इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं, कई फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बरामद किए गए हैं जिस पर तस्वीर इसकी है लेकिन नाम और पता किसी और का है। तो बड़ा खुलासा हो सकता है इस कपिल देव डे की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन सवाल यही है कि लगातार ये तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो इनको संरक्षण देने वाले हैं, जिनके संरक्षण में ये तमाम घटना हुई है, वो कब पकड़े जाएंगे? बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगी तो इसी प्रकार से सेटिंग गेटिंग का धंधा फलते फूलते रहेगा और कोई भी परीक्षा निष्पक्ष पारदर्शी नहीं होगी। और बीपीएससी 67वीं पीटी के बाद तो अब बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को अभ्यर्थी शंका की नज़र से देखने लगे हैं। ऐसे में भरोसा कैसे जीतेगा बीपीएससी इन अभ्यर्थियों का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि बीपीएससी पारदर्शी परीक्षा लेने के लिए बदलाव कर रहा है तो बदलाव
आखिरकार उस प्रकार से क्यों हो रहे हैं जो अभ्यर्थियों को पसंद नहीं है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर और ज़्यादा भ्रम पैदा हो गया है। तो अब देखना होगा कि बीपीएससी जो बदलाव किए हैं, जिन पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, उस पर पुनर्विचार करता है या नहीं। आर्थिक अपराध इकाई जो पेपर लीक की जांच कर रही है, वो बड़ी मछली को कब पकड़ती है या कोई पकड़ाता है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।